आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसका अंतिम ऑर्डर जारी हो चुका है। काफ़ी छात्र कंफ्यूजन में थे कि सर इस केस में बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में आखिर एग्जैक्टली जीता कौन है। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन थी, वो पूछ रहे थे मैसेज के माध्यम से कि सर उत्तर प्रदेश में जो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं जिसमें बीएड डिग्रीधारी छात्र शिक्षक के तौर पर अभी भी कार्य कर रहे हैं, तो क्या ऑर्डर आने के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा? क्या अब मेरिट को कम करके शिक्षा मित्र तथा डीएलएड छात्रों को नियुक्ति पत्र हाथों में थमा दिए जाएंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे डिटेल में। अब फिर उसके साथ साथ एमपी वर्ग 3 को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि एमपी वर्ग 3 में लगभग 15,000 बीएड डिग्रीधारी छात्र कार्य कर रहे हैं। उन्हें नियुक्ति पत्र मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा चुनाव के लालच में आकर उन्हें 11 अगस्त 2023 से पहले जल्दबाजी में जो नियुक्ति पत्र थमाया है, क्या उनको बाहर किया जाएगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती थी, इसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं। क्या इन्हें बाहर करके डीएलएड के छात्रों को नियुक्ति दी जाएगी या नहीं, इस पर डिटेल में बात करेंगे और ऑर्डर में क्या लिखा है इस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ आते हैं अब अपने बिहार छठा चरण शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी भर्ती है और पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लगभग 22,000 बीएड शिक्षक डिग्रीधारी छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और डीएलएड छात्रों का कहना है क्या उन्हें अब जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाएगी बिहार के छठा चरण में दोबारा से मेरिट बनाकर। और अंत में बात करेंगे डीएलएड छात्रों को लेकर। काफ़ी डीएलएड के छात्र ये समझने में परेशान हैं कि सर एग्जैक्टली बीएड केस जीता है या डीएलएड केस जीता है, इसको लेकर छात्र ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। क्या जो भी भर्तियां थी जो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, क्या उनमें से जो बीएड डिग्रीधारी छात्र जॉब कर रहे थे उनको बाहर करके डीएलएड के छात्रों की एक नई सूची बनाई जाएगी? डीएलएड के छात्रों का जो अधिकारों का हनन हो रहा था वो ना होकर उन्हें नियुक्ति पत्र हाथों में थमाया जाए। तो इन सारे पॉइंटों पर बात करेंगे, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल द GSV एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल 2024 को बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसको लेकर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि सर जो भी बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं वो अब बाहर हो जाएंगे या फिर डीएलएड के छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं क्योंकि उन्होंने ऑर्डर को ठीक से पढ़ा नहीं है। तो आइए आज हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में 8 अप्रैल 2024 को जो ऑर्डर जारी किया है उसमें किन किन पॉइंटों को जो आधार मानकर बीएड के छात्रों को नियुक्ति दी गई है और किन किन पॉइंटों को बीएड के छात्रों को नियुक्ति से बाहर किया जा सकता है, इस पर बात की जाएगी। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ऑर्डर में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। समझे आप लोग, फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। इसीलिए मध्य प्रदेश की जो सरकार थी वो इतनी चालाक थी, उसने विधानसभा चुनाव में अपनी वोट के चक्कर में 11 अगस्त 2023 से पहले डीएलएड छात्रों का हक मार लिया। असंवैधानिक रूप से बीएड छात्रों को नियुक्ति प्रदान की गई। ये कितना सच है ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए था। यानी जिन बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों को नौकरी बनी रहेगी, यानी उनकी नौकरी बची रहेगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त सुप्रीम कोर्ट ने और जोड़ी है, जिससे हो सकता है आने वाले भविष्य में बीएड डिग्रीधारी छात्रों को एक झटका लग सकता है। उस शर्त क्या थी कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए।
जैसा कि आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में अभी हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी किया था कि भाई जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार का क्या काम। वहां डीएलएड पूर्ण रूप से ये केस जीता है और बीएड डिग्रीधारी छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो वहां तो बीएड जो छात्र नियुक्त हो चुके थे वो तो हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो चुके हैं और डीएलएड छात्रों को उधर नियुक्ति दी जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का जो क्लैरिफिकेशन मांगने वाली अर्जी थी उसका निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से डीएलएड के जो वकील थे उन्हें यह पूछना चाहिए थे कि सर, जब आपने 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में 28 जून 2018 के राजपत्र को ही आपने निरस्त कर दिया था, क्वैश कर दिया था, जिस आधार पर बीएड डिग्रीधारी छात्र आवेदन के पात्र थे पीआरटी पोस्ट के लिए, जब वही निरस्त हो गया तो फिर बीएड के डिग्रीधारी छात्र किस नियम से, किस रूल से वो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट को पूछनी चाहिए थी। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा था कि डीएलएड के छात्रों का हक मारा जा रहा है? उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। क्या जो बीएड डिग्रीधारी छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 34,000 बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं, क्या उस जगह डीएलएड छात्रों का हक नहीं मारा गया? एमपी वर्ग 3 में लगभग 15,000 बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हैं, क्या 15,000 डीएलएड छात्रों का हक नहीं मारा गया जो मध्य प्रदेश के हैं? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचना चाहिए था। वो अपने भविष्य को कैसे चलाएंगे, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्त के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट भी आ गया था। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की संख्या हजारों में है। ऐसों में उनके हित प्रभावित होंगे, इनका ये कहना था। इनके हित प्रभावित होंगे, लेकिन जो डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र हैं उनके हितों का क्या हुआ? इन छात्रों को कम से कम सैलरी तो मिल चुकी है 2 साल 3 साल की, लेकिन उन छात्रों का क्या हुआ जिनका हक होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली, उनके अधिकारों का हनन हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट में कौन उठाएगा? और ये बात कौन उठाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि डीएलएड के छात्र जो जिनका हक था इस नौकरी पर उन्हें बाहर कर दिया गया, और डीएलएड के जो वकील थे उन्हें ये बात भी जोरों शोरों से उठानी चाहिए थी कि सर, जब आपने एनसीटी द्वारा जारी 28 जून 2018 को राजपत्र क्वैश कर दिया था, तो फिर ये बीएड डिग्रीधारी छात्र किस बेस पर नियुक्ति पा सकते हैं? आपने कोई भी ब्रिज कोर्स को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से जो आपने सवाल पूछे थे उसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। उसके बावजूद भी बीएड के छात्र जो नियुक्त थे उन्हें बिना ब्रिज कोर्स कराए वो डीएलएड के इक्विवेलेंट कैसे हो गए? ऑर्डर है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो लोकसभा चुनाव से पहले आया है। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, जो पिछली वीडियो अपलोड किए हैं उसमें, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी वर्ग को वो निराश नहीं करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि भाई भारत के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में
कितने पद रिक्त हैं और कितने पद रिक्त हैं जिनका नोटिफिकेशन आने वाला है पीआरटी पोस्ट पर। 2023-24 और 24-25 के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया था कि जो बीएड के छात्र हैं उनको अगर ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए, ऐसी कोई संस्था है, तो क्या वो डीएलएड के इक्विवेलेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस पर भी बात की जा सकती है। क्योंकि बीएड डिग्रीधारी छात्र जो नियुक्त थे उनके भविष्य को की बहुत चिंता थी सुप्रीम कोर्ट के जज को। इतनी चिंता थी सुप्रीम कोर्ट के जज को बीएड डिग्रीधारी छात्र जो नियुक्त हैं कि वो ये भूल गए कि जिनका ये हकीकत में हक था, कानूनी रूप से डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों का हक था, उनके भविष्य का क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शायद नहीं सोचा। उनकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनका भी तो अलग से सीट बढ़ाकर चयन होना चाहिए था। उनके भविष्य का क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं देखा और वो अपने ही नियमों को तोड़ मरोड़ कर बीएड को अलाउ भी कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि अगर कोई भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है तो बीएड डिग्रीधारी छात्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि इसका मतलब ये सीधा हुआ कि जैसे कि एमपी वर्ग 3 में सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती थी, जिसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि बीएड डिग्रीधारी छात्रों की जो नियुक्ति है और जो रिजल्ट है और जो अपॉइंटमेंट है वो सबकी सब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। और साथ ही साथ चाहे बिहार की छठा चरण की भर्ती की बात की जाए तो वो भी उस पर डिपेंड थी। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बात की जाए तो उसमें आप देखना आगे चल के 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये बात जरूर उठेगी। अगर डीएलएड के छात्र बड़े सक्रिय होकर ये बात रखें सुप्रीम कोर्ट में, एक अलग से एसएलपी दायर की जाएगी। आप देख लेना, शिक्षा मित्र लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा मित्र और डीएलएड के छात्र एक बड़े स्तर पर अच्छा वकील करेंगे और एक एसएलपी दायर करेंगे और ये कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के एनसीटीई के राजपत्र को ही निरस्त कर दिया तो उसके बाद जो भर्तियां हुई हैं उसमें जो बीएड के छात्र नियुक्त हुए हैं प्राथमिक शिक्षक के तौर पर वो किस बेस पर नौकरी कर रहे हैं, क्या डीएलएड के छात्रों का हनन नहीं हुआ, इन सभी पर बात होगी ही। और आप देखना लोकसभा चुनाव के बाद आपको इसका असर जरूर मिलेगा। अभी चाहे आप मान लीजिए कि राहत की खबर हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आपको परिस्थितियां अलग मिलती हुई दिखेंगी और कहीं ना कहीं डीएलएड छात्रों के लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक खुशखबरी निकल के जरूर आएगी। बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक छात्र को एक सही पिक्चर सामने आए कि किसके अधिकारों का हनन हुआ है और किसके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके।